Friends, I am science teacher Sana Banu. Now we discuss chapter number 15 Some Natural Phenomena, Module 6 Earthquake. प्रीवियस मॉड्यूल में हमने लाइटनिंग और कॉजेज ऑफ लाइटनिंग डिस्कस कर लिया है। आज के टॉपिक में हम अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप कि अर्थक्वेक किस तरह क्या होता है, कैसे आता है, क्या क्या रीज़न है उसके आने के, ये सब हम इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। आपको इस एनिमेशन के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट्स। है अगर आप घर में हो, इंडोर हो, तो आपको क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। तो आज का टॉपिक क्या है? इंडोर सेफ्टी मेजर्स। अगर आप घर के अंदर हो तो अवॉइड करिए जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जैसे टेलीविजन, एयर कंडीशनर, कंप्यूटर्स, उनको यूज करने से अवॉइड करिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल लाइंस जितनी भी है वो इलेक्ट्रिसिटी की एक्सीलेंट कंडक्टर है। हम तो आपको ये एडवाइस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को आप जब थंडरस्टॉर्म आता है तो इसको अनप्लग कर दीजिए, यानी कि इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के प्लग को सॉकेट से बाहर निकाल दीजिए। तो पहला इंडोर सेफ्टी मेजर क्या बताया हमने आपको? अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज टेलीविजन, एयर कंडीशनर्स, computers, etc. क्यों? Because we know electrical lines are excellent conductors of electricity. It is advisable to unplug this electrical appliances. अगर storms आ रहा है, thunderstorm, तो आप उस समय baths और shower को avoid करिए. We should not take baths और शावर्स ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पानी भी जो है वो एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लाइटनिंग के टाइम टेलीफोन कोड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, मेटल पाइप के पास जाने से बचिए। क्यों बचना चाहिए? वो इसलिए बचना चाहिए क्योंकि ये सब इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स है। जैसे जितनी प्लम्बिंग लाइंस होती है, पाइप्स होती है, वो किसकी बनी होती है? मेटल्स की बनी होती है। तो मेटल क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनफैक्ट जब थंडरस्टॉर्म आए तो आपको क्या यूज करना चाहिए? मोबाइल फोन्स और कॉर्डलेस फोन्स को यूज करना चाहिए। तो जब आप घर में हो तो आप ये इंडोर सेफ्टी मेजर्स को जरूर ध्यान में रखिए और इंप्लीमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग। क्या लाइटनिंग के कोई यूजफुल इफेक्ट्स है? बिल्कुल है। आपको पता है नेचर के अंदर नाइट्रोजन साइकिल होती है। ये नाइट्रोजन साइकिल के लिए लाइटनिंग जो है एक मेजर रोल प्ले करती है। वो क्या करती है? वो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करती है। कैसे होता है ये प्रोसेस? चलिए समझते हैं। आपको पता है कि जब लाइटनिंग होती है तो बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को कंबाइन करने में हेल्प करती है। यानी जो हीट रिलीज हुई है इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कंबाइन करके नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स बनाती है। ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स इस नाइट्रोजन साइकिल का एक अहम पार्ट है। इस नाइट्रोजन साइकिल की वजह से नाइट्रेट्स बनते हैं सॉइल के अंदर, और ये नाइट्रेट जो है प्लांट यूज करती है अपने ग्रोथ के लिए। तो आपने देखा पहला यूजफुल इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। Lightning plays a major role in the regulation of nitrogen cycle in nature. It fixes atmospheric nitrogen to the soil. How? कैसे? The heat released during lightning help in the combination of atmospheric nitrogen and atmospheric oxygen to form oxides of nitrogen and ultimately
at the end of nitrogen cycle, nitrates are produced. These nitrates are used by plants as nutrients which help in growth of the plants. दूसरा यूजफुल इफेक्ट क्या है देख लेते हैं उसको भी। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर होती है। इस ओजोन लेयर का एडवांटेज क्या है? ओजोन लेयर जो होती है वो सनलाइट से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये अल्ट्रावायलेट रेज के एब्जॉर्ब होने से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के हार्मफुल इफेक्ट से बच जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है लाइटनिंग के समय, उस हीट की वजह से ओजोन बनती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। यहां पर क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन बनती है किससे? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। और ये ओजोन जो होती है वो ओजोन लेयर को बनाती है। तो व्हाट इज द सेकंड यूजफुल इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग? इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। आपको पता ही है कि ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर absorbs harmful ultraviolet rays of the sun and protects the living organisms from its harmful effects. Who makes ozone? The electric discharge during lightning results in the formation of ozone from atmospheric oxygen. यानी O2 से O3 बनाने के लिए आपको ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, जो कौन देता है? लाइटनिंग के टाइम जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो है वो प्रोवाइड करती है। तीसरा यूजफुल इफेक्ट, आपको पता है कि एवोल्यूशन ऑफ लाइफ हुआ है अर्थ के ऊपर। कहा जा रहा है कि लाइटनिंग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर। तो आपने देखा यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग, एक ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नाइट्रोजन साइकिल में। नंबर 2, ये ओजोन बनाने के लिए हेल्प करती है। और तीसरा, इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, अर्थक्वेक। आपने अभी तक जितने भी नेचुरल फिनोमेना पढ़े, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, लाइटनिंग, ये मानव जीवन यानी ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को बड़े पैमाने पर विनाश करती है, डिस्ट्रॉय करती है। बट लकीली कुछ हद तक हम इन नेचुरल फिनोमेना की भविष्यवाणी कर सकते हैं। हम इन नेचुरल फिनोमेना की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मौसम विभाग जो होता है वो जहां पर भी ये क्षेत्र में बन रहा है, चाहे साइक्लोन हो चाहे स्टॉर्म हो, उसकी चेतावनी दे सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इन नेचुरल फिनोमेना से होने वाली क्षति से बचाव के उपायों के लिए हमारे पास काफी समय होता है। यानी कि मौसम विभाग आपको पहले से ही चेतावनी देता है कि इन इलाकों के अंदर ये नेचुरल फिनोमेना होने वाले हैं, जिसकी वजह से लोगों को कहा जाता है कि अपने घरों को खाली कर दे और किसी सेफ एरिया में चले जाए। परंतु एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हमें अभी तक विकसित नहीं कर पाए। वो क्या है? वो है अर्थक्वेक। यानी कि अर्थक्वेक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिसकी भविष्यवाणी मौसम विभाग नहीं कर सकता। और ये भविष्यवाणी नहीं करने की वजह से अर्थक्वेक बहुत ही बड़े पैमाने पर ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। 8 अक्टूबर 2005 में भारत की उत्तरी कश्मीर में उरी तथा टंगधार शहरों में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। इससे पहले गुजरात में भुज जिले के अंदर 26 जनवरी 2001 में एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक क्या होता है? जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है? इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये कुछ ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे डिटेल में। व्हाट इज अर्थक्वेक?
भूकंप क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। अर्थक्वेक या भूकंप अर्थ का एक कंपन होता है, या हम कह सकते हैं कोई झटका होता है जो बहुत कम समय तक रहता है। समझे आप? व्हाट इज एन अर्थक्वेक? Earthquake is a sudden shaking of the earth crust which lasts for a very short time. ये क्यों उत्पन्न होता है earthquake? वो earthquake इसलिए उत्पन्न होता है कि अर्थ के नीचे जो क्रस्ट होता है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है, और इस डिस्टर्बेंस की वजह से earthquake उत्पन्न होता है। और आप देखेंगे कि जब earthquake आता है तो आपको लगता है कि जमीन जो है आपकी हिल रही है। जब जमीन हिल रही होती है हम कहते हैं कि earthquake आया हुआ है। समझे आप? अब हम समझते हैं कि अर्थक्वेक क्यों आता है। उसको समझने से पहले हम अपने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझते हैं। हमारे अर्थ के नीचे जो इंटीरियर है इसके अंदर 3 लेयर्स होती है। वो 3 लेयर कौन सी होती है? वो होती है क्रस्ट, मेंटल और कोर। व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? द इंटीरियर ऑफ द अर्थ consist of the following 3 layers: crust, mantle और core। आप फिगर में देखिए, अर्थ के इंटीरियर को दिखाया हुआ है और आप देखेंगे कि इसमें 3 लेयर्स है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब हम समझते हैं कि अर्थक्वेक के कारण क्या क्या है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक? तो अर्थक्वेक के मेजर कॉजेज जो है वो 4 है। मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, volcanic eruptions, dislocations और faults of the crust, और लास्ट कारण है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो फ्रेंड्स, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इस मॉड्यूल के कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए इस मॉड्यूल को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस मॉड्यूल में क्या पढ़ा था। What are the safety measures you must take when you are at home? Avoid using electrical appliances such as television, air conditioner, computers, etc. Do not take bath or shower during storms. Do not contact telephone cords, electrical wirings and metal pipes during thunderstorm. What are the useful effects of lighting? Lightning plays a major role in regulation of nitrogen cycle in the nature. It fixes atmospheric nitrogen to the soil. Electric discharge during lightning result in the formation of ozone from atmospheric oxygen. Ozone layer in the atmosphere absorbs harmful ultraviolet rays of the sunlight and protects the living organism from its harmful effects. Lightning played an important role in the evolution of life. What is earthquake? An earthquake is a sudden shaking of the earth's crust which lasts for a very short time. It is caused by the disturbance deep inside the earth crust. How many layers are there in the interior of the earth? The interior of the earth consists of 3 layers: क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो फ्रेंड्स, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इस मॉड्यूल के कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर सॉल्व करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हर क्वेश्चंस जो इस मॉड्यूल के अंदर है उसको आप इजीली, करेक्टली, कॉन्फिडेंटली और विदाउट क्रेमिंग लिख पाएंगे। तो चलिए इस एक्सरसाइज को लिखकर सॉल्व करते हैं।